हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने फाइल एक्सप्लोरर की इन्फॉर्मेशन देखी थी, किस प्रकार से हम ड्राइव्स को या डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा। इस सेशन में भी हम फाइल एक्सप्लोरर को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अब कुछ और कमांड्स के साथ। हम फाइल एक्सप्लोरर में अपने नाम से फोल्डर भी बना सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल्स भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से हो सकता है। अगर आप देखें तो मेरे पास दो ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। अब और लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे मेरे पास लोकेशंस हैं, जैसे क्विक एक्सेस है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट इत्यादि। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोस, ये सारा सेगमेंट सी ड्राइव से रिलेटेड है। तो जब भी आप कोई फाइल इन लोकेशंस पे रखेंगे या कोई फोल्डर इन लोकेशंस पे रखेंगे तो ध्यान रखिएगा वो सी ड्राइव का ही पार्ट रहेगा और सी ड्राइव के अंतर्गत ही आएगा। तो किसी कारण से अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप उसको सी ड्राइव से उठा के डी ड्राइव में ज़रूर रख लें, ताकि किसी कारण से अगर कोई इशू आता है सिस्टम में तो एटलीस्ट आपकी वो फाइल सेव रहे। तो यहाँ पे मेरे पास जो सी ड्राइव है और डी ड्राइव, दो मेरे पास पहले से ड्राइव्स अवेलेबल हैं मेरी हार्ड डिस्क में। मान लीजिए मुझे कोई नया फोल्डर बनाना है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक मेन्यू बार है छोटा सा, जिसमें न्यू का बटन है, लेकिन अभी ये डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ कोई फोल्डर नहीं बना सकता, मुझे किसी ड्राइव या किसी लोकेशन के अंदर जाके ही फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डेस्कटॉप क्लिक कर देता हूँ तो देखिए न्यू बटन यहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फोल्डर बना सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर चाहूँ तो दिस पीसी पे क्लिक करूँ, सी ड्राइव पे क्लिक करूँ तो यहाँ फोल्डर बना सकता हूँ, डी ड्राइव पे क्लिक करूँ तो डी ड्राइव पे फोल्डर बना सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ नया फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे आप नई चीज़ें काफ़ी सारी बना सकते हैं, फोल्डर, शॉर्टकट, बिटमैप इमेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और कंप्रेस फोल्डर। अभी मुझे फोल्डर बनाना है तो मैं फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास फोल्डर का नाम पूछा जाएगा। तो देखिए आप न्यू फोल्डर जो है वो हाईलाइटेड है, यहाँ मुझे नाम डालना है। तो यहाँ मैं फोल्डर का नाम डाल देता हूँ इंडिया। तो मैं टाइप कर लेता हूँ इंडिया, मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा फोल्डर तैयार हो गया है, यानी कि एक मेरी अलग लोकेशन तैयार हो गई है जहाँ पे मैं अपनी फाइलें रख सकता हूँ। अब मेरे पास एक फ़ाइल पहले से तैयार है कैमटेशिया, इसको मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ तो सिर्फ मुझे ये सिलेक्ट करके रखना है और आप देखें ड्रैग करते हुए इंडिया पे लेके आऊँगा तो ये मेरे पास फाइल इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब अगर मैं इंडिया को ओपन करूँ तो मुझे वो फाइल वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर मैं खुद भी नई फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब उसके लिए मुझे फिर से देखिए मैं इंडिया लोकेशन पे हूँ, ये मुझे कैसे पता लगेगा, दिस पीसी, डी और फिर इंडिया, यहाँ से लोकेशन आपको पता लग जाएगी कि आप डी में यानी कि डी ड्राइव इंडिया फोल्डर के अंतर्गत हैं। यहाँ पे मैं फिर से न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर और बना देता हूँ हरियाणा, और फिर से एक न्यू फोल्डर और पंजाब। तो मैंने दो फोल्डर और बना दिए, इंडिया के अंतर्गत दो फोल्डर और मैंने क्रिएट कर दिए। मैं चाहूँ तो इनके अंदर भी फाइल्स बना सकता हूँ, जैसे पंजाब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ न्यू पे जाके मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे माई डॉक के नाम से मैंने इसको रख दिया। अब ये वो फाइल है जिसमें मैं अपनी एंट्रीज या अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकता हूँ। अगर मैं डबल क्लिक करूँ या मैं एंटर कर दूँ तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। फाइनली जब फाइल मेरी टाइप हो जाएगी तो मैं इसको फाइल को सेव भी कर सकता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ इंडिया फोल्डर के अंतर्गत मैंने दो फोल्डर बनाए थे, हरियाणा और पंजाब। फिर उसके पश्चात पंजाब फोल्डर में जाके मैंने फिर से एक फाइल बनाई माई डॉक्यूमेंट। अगर आप इस फोल्डर पर वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से बैक बटन का प्रयोग कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें आप डी ड्राइव में आके मेरे पास इंडिया फोल्डर था, मैंने डबल क्लिक किया, हरियाणा फोल्डर था, हरियाणा खाली है, फिर से इंडिया पे वापस पंजाब पे क्लिक किया तो मेरे पास पंजाब में एक फ़ाइल पहले से है। मैं फिर से वापस इंडिया और फिर से डी पे वापस आ जाता हूँ। आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं फाइल को डायरेक्टली। आप चाहें तो दिस पीसी पे यहाँ अगर छोटा सा एक आइकॉन है इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरफ भी डी ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ देखें आप, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डी ड्राइव ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही छोटा सा बटन फिर से है, फिर से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप देखें डी ड्राइव के अंतर्गत जो डेटा है या जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। फिर से मैं इंडिया पे क्लिक करूँगा तो इंडिया की इन्फॉर्मेशन, और इंडिया में मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ फिर से आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं हरियाणा पंजाब की इन्फॉर्मेशन। तो ये एक हायरार्की की तरह इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता रहेगा लेफ्ट साइड पे
लेफ्ट साइड का फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना है और इन्फॉर्मेशन आपके पास राइट हैंड साइड पे दिखा दी जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से अपने फोल्डर्स को बना सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं अपने डेटा को या अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप चाहे तो अगर आपने वन ड्राइव को लॉगिन किया है तो वहाँ पे भी क्लाउड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फोल्डर्स को बनाने के लिए। धन्यवाद।